चलिए, तो आपको जल्दी से मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ जो हमारा रैपिड रिवीजन चलता है। ओके, अब काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं, आईपीसी हमारा हो रहा है, इसका आज हम थर्ड रिवीजन करने वाले हैं। ये 15-20 मिनट की, ठीक है। यस, स्टार्ट करें जल्दी से। आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये रैपिड रिवीजन होता है जिसमें मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ और देन आप मुझे रिप्लाई करते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और जैसे मैंने बोला हुआ है कि इंसर्ट करना होता है आपको, जल्दी से जल्दी जितना भी हो आपको इंसर्ट उसके बारे में लिखना होता है, चाहे फर्स्ट लेटर लिख के भेज दे कि बस मेरे पास तक कम्युनिकेट हो जाए आपका आंसर, बस इतना होता है। ओके, तो यस आप रेडी हैं आप? तो आपसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको बताना है कि अब 103 में किसके बारे में, यानी 103 में किसके बारे में अधिकार दिया हुआ है, क्या राइट दिया हुआ है? ठीक है, जल्दी से बताएं 103 में किस चीज का अधिकार दिया हुआ है? वैसे हम यहाँ तक कर चुके हैं और पूछ भी चुकी हूँ, बट एक रिवीजन है बस छोटा सा पीछे का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, वहां पे क्या किया जा सकता है प्रॉपर्टी के लिए? यस, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है। अदर देन डेथ नहीं है, 103 में बात की मैंने। 103 में तो डेथ कोजिंग है, डेथ की जा सकती है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। ओके रिशु, अदर देन नहीं आएगा वहां पर। ओके, और हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे आपका अबेटर्स वगैरह सब कुछ हो गया था। यस रिशु, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आपको मुझे बताना है, अ, हमें हमें डिस्कस करना था आज, आपका कहाँ से डिस्कस करना था? यस, आप मुझे बताइएगा अगर आपसे पूछा जाए 192 किस बारे में बात करता है? 192 बताइए। 192 192 का आंसर करें जल्दी से। यस, फैब्रिकेटिंग है, बिल्कुल ठीक है, फॉल्स एविडेंस इसके बारे में। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, मैं आज फिर पूछने वाली हूँ कि अनसाउंड माइंड को कहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है और अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस में कहाँ पर वो दी गई है, आपको प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, पूरा रिवीजन करते हैं जितना हम कब तक कर चुके हैं स्पीडली। जल्दी से उनके सेक्शन में आंसर कीजिए। यस, 84 एंड 98। यस रिशु, वेरी गुड। यस रोहित, बिल्कुल ठीक है। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद आप मुझे बताएं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कौन से सेक्शन में आता है, ये बताएं। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स, वेरी गुड। हाँ, 81 राइट आंसर। डोली इन कैपेक्स बताएं मुझे। डोली इन कैपेक्स, यस 82। डोली कैपेक्स 83 में आता है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है। यस, और उसके बाद आप मुझे बताएंगे एक्सीडेंट कौन से सेक्शन में आता है? यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक हल्का सा ओवरव्यू ले रही हूँ जिससे कि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए पिछला भी। यस, एक्सीडेंट बताएंगे। एक्सीडेंट पूछा मैंने। यस, बिल्कुल ठीक है, 80 है। ओके, इसकी एसेंशियल एलिमेंट भी आप लोगों को पता होने चाहिए, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ मैं कई बार आप लोगों से, आज भी पूछ रही हूँ क्योंकि ये आप कंफ्यूज कर जाते हैं इस वाले सेक्शन को लेकर के। लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट बताएं। यस, रोइटिंग बताएं जल्दी से, रोइटिंग कहाँ पर है? रोइटिंग बताएं। ओके रिशु, हो सकता है। यस, 146 इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे चैप्टर 9A किसके बारे में बात करता है? चैप्टर 9A, चैप्टर 9A के बारे में बताएं क्योंकि आज हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आप मुझे बताएंगे चैप्टर 9A। चैप्टर 9A, वेरी गुड वेरी गुड। निर्वाचन के लिए है या एक तरीके से ऑफेंस रिलेटिंग टू एक्शंस के बारे में बात करता है। यस, सीमा इस तरीके से लिखा, इतना भी सफिशिएंट है, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों का आंसर मेरे पास आ चुका है। यस, इतना भी सफिशिएंट है, वेरी गुड। बस इलेक्शन लिख दे। आप मुझे बताएंगे ब्राइबरी कहाँ पर है? ब्राइबरी, रिश्वत के बारे में बताएंगे। रिश्वत, रिश्वत को कहाँ पे बता रखा है इसमें? ब्राइबरी 171 का बी, बिल्कुल ठीक है। और ब्राइबरी की पनिशमेंट कौन से सेक्शन में है, जल्दी से आंसर करें। पनिशमेंट, यस राइट आंसर इज बी, बी में ब्राइबरी है। और आप मुझे बताएंगे पनिशमेंट कहाँ पर है ब्राइबरी की?
वेरी गुड, ई में है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कौन सा सेक्शन है? अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। चलो 171 तो है, बस आप मुझे क्लोज लिख दो। 171 तो आप लोगों को पता ही है, बस क्लोज लिखो इसमें। कौन से क्लोज में आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस? वेरी गुड, सी में आता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस की पनिशमेंट कौन सी क्लोज में आती है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी में नहीं, सी में नहीं है, सी में तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट कहाँ पर दे रखी है आपकी? एफ में दे रखी है। वेरी गुड। उसके बाद आप मुझे बताएंगे, एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, इलीगल इलीगल पेमेंट कौन सा उसमें आता है? इलीगल पेमेंट के बारे में बताएंगे। इलीगल पेमेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करेंगे। यस, इलीगल पेमेंट, यस शुभांगी, वेरी गुड, एच में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एच में दिया गया। बस इतना ही लिखे, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है। चैप्टर 10 का नाम बताएं जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, और जो मेरी स्पीड रहती है उससे आप मैच करते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। और ये नहीं बोलते मैम और कम करो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप उसी स्पीड के साथ मेरे आंसर करते हो, इसीलिए मुझे आपका रिवीजन कराना बहुत अच्छा लगता है। और आप वास्तव में जिस तरीके से क्वेश्चन सेशन में मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हो, इस तरीके से डायरेक्ट रिवीजन इन शॉर्ट जो हम करते हैं उसमें भी बहुत अच्छे से करते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोगों के कम्युनिकेशन मेरे लिए मतलब बहुत आसान हो गया समझना, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं वास्तव में। तारीफ जितनी करो उतनी कम है, लेकिन ऐसे ही कंटिन्यू रहना जब तक मेरे साथ सेशन होगा आप लोगों का। ऐसे ही करना, मुझे इसलिए इतना मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, हाँ, इसका चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है ये भी आंसर करेंगे। छुट्टी करने का मन नहीं करता आप लोगों की, आपके पार्टिसिपेशन की वजह से ही। यस, कहाँ से कहाँ तक है ये बताएं। 172 से लेकर के, यस बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कि एक तरीके से absconding टू अवॉइड सर्विस। ठीक है, absconding टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग्स का सेक्शन कौन सा होगा, ये आंसर करें आप मुझे। थैंक यू सीमा। जी, अवॉइड करना। यस, वेरी गुड, 172 इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ओके, आप मुझे बताएंगे, एक बार आपसे मैंने पूछा भी है ये वाला क्वेश्चन, तो चलो उसको नहीं पूछती। 177 बताओ, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 177, 177, 177 बताएं। 177 किस बारे में बात करता है? इन शॉर्ट बोल दो, बस फर्स्ट लेटर लिख दो कैपिटल में ही। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही बात आप लोगों की, वेरी गुड। यस, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इज राइट। ठीक है, अगर रिफ्यूजिंग ओथ वाला सेक्शन कौन सा है? ओथ और अफर्मेशन का रिफ्यूज करने वाला सेक्शन कौन सा हो जाएगा? रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन। वेरी गुड, बहुत 17 नहीं रिशु, वो नहीं है, 179 नहीं है, वो 178 है। यस, जिसमें मना किया गया है एक तरीके से रिफ्यूज ओथ और अफर्मेशन को लेकर के। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिफ्यूज टू आंसर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स का जो आंसर को रिफ्यूज करना, वो आपका किस में आ जाएगा? वो 179 में आ जाएगा। यस, वो 179 में आपका सही हो जाएगा। क्लियर? आगे आप मुझे बताएंगे, अगर हम बात करते हैं 186, बहुत बार पूछा जाने वाला सेक्शन। 186 का आंसर करें जल्दी से, इन शॉर्ट बता दे बस 186 क्या कहता है। 186, 186, यस वेरी गुड। ओबस्ट्रिक करता है पब्लिक सर्वेंट को जब वो डिस्चार्ज कर रहा होता है। यस, जब वो क्या कर रहा होता है, यस जब वो डिस्चार्ज कर रहा होता है तब उसको परेशान करना, बाधा डालना एक तरीके से, जब वो पब्लिक फंक्शंस कर रहा होता है। यस, और एक तरीके से लोक सेवा को जो हम क्षति करने की धमकी देते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर आता है? लोक सेवा को क्षति करने की धमकी कहाँ पर आ जाएगी? कि थ्रेट टू इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का कहाँ पे आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, 189 इज राइट। ठीक है, और 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, 191 में गिविंग फॉल्स एविडेंस है। और आप अगर हम बात करते हैं
192 में क्या दिया हुआ है? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस दिया हुआ है। इनकी अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट, पनिशमेंट कहाँ पर दी गई है? फॉल्स एविडेंसेस की पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दी गई है? यस, फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस का सेक्शन बताएं आप मुझे। 193 अगर मैं बात करूं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए फॉल्स फैब्रिकेशन किया गया है, मतलब फॉल्स किया गया है, तो उसकी क्या? यस यस, यही क्वेश्चन पूछने वाली थी, लेकिन आप लोगों ने पहले ही आंसर कर दिया। यस रितु, बिल्कुल ठीक है। यस, 7 ईयर होता है इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, बट लेकिन अगर हम अदर की बात करें तो तब कितनी पनिशमेंट होगी? यस, यही पूछने वाली थी, बट अच्छा है आप लोग पहले से ही समझ जाते कि क्या क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट। वेरी गुड, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अदर के लिए आपका 3 इयर्स हो जाएगा, और अगर हम जुडिशियल की बात करते हैं तो वो हमारा, यस यस वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंसेस के बारे में, अगर हम बात करते हैं विद इंटेंट टू, किसी को क्या करने के लिए? कन्विक्शन ऑफ, कौन सी कन्विक्शन? कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, कैपिटल ऑफेंसेस के लिए है, तो उसमें आपको कितनी सजा मिलेगी ये बताएं मुझे। 194 के अकॉर्डिंग बताएं क्या सजा है उसमें। अगर वो एग्जीक्यूट, इसके बारे में बताएं। यस वेरी गुड शुभांगी। इसमें हमारा बात करते हैं कि इस तरीके से अगर कोई कन्विक्ट करने के लिए वहां पे फैब्रिकेट कर रहा होता है तो आपका क्या पनिशमेंट होती है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, या विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। विद इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है? विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स हो सकती है। लेकिन इनोसेंट पर्सन को कर दिया जाए, जो अभी आप आंसर करे था मैं वो पूछ रही हूँ आपसे, अगर इफ इनोसेंट पर्सन कन्विक्टेड हो जाए और वो एग्जीक्यूट हो जाए तो तब कितनी सजा है, वो आप लोग मुझे बताएंगे। अगर कन्विक्टेड हो गया है तो तब कितनी सजा होगी ये बताएं इनोसेंट पर्सन को, और वो एग्जीक्यूट भी हो गया है। व 195 नहीं है, वो इसी में ही है, गिविंग ऑफ कैपिटल पनिशमेंट का, तो उसमें डेथ है। ओके, पनिश इधर डेथ, और जो भी उसको लगेगा वहां पर किया जा सकता है। ओके, 195 ए किस बारे में बात करता है? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 195 ए। यस यस, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। आप मुझे आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जो मैंने पूछा 195 ए। यस, थ्रेटिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, जब आप क्या करते हैं 195 में थ्रेटनिंग होती है। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, थ्रेटनिंग किया जाता है किसी पर्सन को टू गिव फॉल्स एविडेंस। और यूजिंग एविडेंस, एविडेंस यूज करना कैसे? एविडेंस यूज नॉन टू बी फॉल्स, फॉल्स जानते हुए भी यूज करना, वो कौन से उसमें आएगा? कौन से सेक्शन में आएगा? यूजिंग एविडेंस नॉन टू बी फॉल्स, 196, वेरी गुड। एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सेक्शन है कोजिंग, अगर आपसे पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाने वाला है, डिसअपियर ऑफ एविडेंस कौन से सेक्शन में आता है? डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, डिसअपियर करना। वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया, 201 में आता है। यस, राइट आंसर इज 201, बिल्कुल ठीक है, 201 में आता है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे, अगर हम बात करते हैं, आपसे बहुत बार पूछा जाता है 300, आप बताएंगे मुझे 212, सॉरी 312 नहीं, 212 बताएं किस बारे में बात करता है? 212, 201 हो गया, 212 बताएं। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। यस एक तरीके से हार्परिंग ऑफेंडर के बारे में वहां पर बातें बता रखी है। उसके बाद आप बताएंगे, आपसे ये बताना है आपको मुझे 216 ए। यस, 216 ए जो इंपोर्टेंट सेक्शन है वो क्या बात करता है? 216 ए, 216 ए जो सेक्शन मेन है ना, उन्हीं उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। 216 ए का आंसर करें जल्दी से। 216 ए, पेनल्टी ऑफ हार्बरिंग, यस, रोबर्स या डेकोइट्स जो होते हैं हमारा, उसमें यहाँ पर ये आता है। वेरी गुड, बहुत सही। उसके बाद आप बताएंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। यस, आपने यहाँ तक सही बताया, वेरी गुड। एक बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन से सेक्शन में आता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन बताएं मुझे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया ऋषु। यस सीमा,
यस 228, 228 में आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। 228 बिल्कुल ठीक है आपका। ओके, उसके बाद बताएंगे, एक आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि डिस्क्लोज मतलब आइडेंटिफाई को डिस्क्लोज करने से मना किया गया है विक्टिम की। ठीक है, तो वो कौन से सेक्शन में मना किया गया है आइडेंटिफाई ऑफ विक्टिम? जो हमारे 376 वाले मैटर की होती है विक्टिम, उसको डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है। 228 ए है, और लेकिन अगर इसमें कोई कर दे तो कितनी पनिशमेंट होगी? 228 ए इज राइट आंसर। अगर कोई कर दे तो कितनी पनिशमेंट होगी ये भी बताएं। 228 ए में कितनी पनिशमेंट दी गई है? 2 इयर्स, बिल्कुल ठीक है। एंड प्लस फाइन है वहां पर, 2 इयर्स भी है और आपका फाइन भी दिया गया है वहां पर। ओके, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। उसके बाद आप मुझे बताएंगे आपका चैप्टर, अगर बात करते हैं हम यहाँ पर चैप्टर 12 किसके बारे में बात करते हैं? चैप्टर 12 किस बारे में बात करते हैं? चैप्टर 12 के बारे में बताएं आईपीसी के। वेरी गुड, बिल्कुल हमारे जो कॉइन्स होते हैं या हमारी सरकारी स्टाम्प होती हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट स्टाम्प जो होती है उनसे रिलेटेड वो होता है। बिल्कुल ठीक है, आप मुझे बताएंगे काउंटर फिटिंग इंडियन कॉइन कौन से सेक्शन में है? ठीक है, काउंटर फिटिंग इंडियन कॉइन, इंडियन कॉइन बोला मैंने। काउंटर फिटिंग इंडियन कॉइन कौन से सेक्शन में है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 232 में आता है आपका। जो कोरी होती है, कोरीज क्या हमारा कॉइन होती है या नहीं होती है कोरी? जल्दी बताएं। कोडी बोलते हैं जिनको, या कोडियां या कोरी, वो सिक्के होते हैं या नहीं होते? यस और नो, वाई और एन लिख दो बस। अगर यस है तो यस, वाई एन नहीं है तो एन लिख दो बस। नहीं होते हैं, नो, यस बिल्कुल ठीक है, नहीं होते हैं, यस राइट आंसर। और अगर पूछा जाए मेडल्स, मेडल्स कॉइन होते हैं या नहीं? मेडल्स कॉइन होते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपका राइट आंसर। ठीक है, जो मेडल्स होते हैं वो भी आपकी क्या होता है, सिक्के की कैटेगरी में नहीं आता है। नो, मेडल्स नहीं होते शुभांगी। जनरल अगर हम बात करते हैं तो मेडल्स आपके कॉइन नहीं होते हैं। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पर। आपको मुझे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, आपसे पूछा जाएगा एक तरीके से। आप बताइएगा कि मेकिंग और सेलिंग कहाँ पर है? मेकिंग और सेलिंग, मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन, काउंटर फिटिंग कॉइन की 233 में है। अगर 234 की बात करें तो वहां पर हमारा कौन सा कॉइन आ जाता है? ये हमारा इंडियन कॉइन आ जाता है। ओके, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन सा? इंडियन कॉइन, वो कहां पर दिया गया है ये बताना आपको। इंपोर्ट ऑफ और एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉइन, यस इंडियन कॉइन के बारे में बताना है। 238 राइट आंसर इज 238, बिल्कुल ठीक है आपका। ओके, उसके बाद आप बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपसे 255, 255 किस बारे में बात करता है? 255, 255 आप बताएं किस बारे में बात करता है? बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट है। 255, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप मुझे बताएंगे बनावटी स्टाम्पों के बारे में, जो हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। आप बताएंगे बनावटी स्टाम्पों का यूज एक तरीके से मना किया गया है, स्टाम्पों का प्रतिषेध कहाँ पर है? यस, प्रोहिबिशन ऑफ फिक्सिशियस स्टाम्प कहाँ पर है? गवर्नमेंट स्टैंप सही हो गया वो आपका, यस। ये हमारा 263 के ए में राइट आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीमा, 263 ए, यस। चैप्टर 13 जो है वो किससे संबंधित है? चैप्टर 13 का नाम बताएं, किससे संबंधित है चैप्टर 13? चैप्टर 13 बताएं। हाँ, 263 ए हो गया, राइट आंसर है वो आप लोगों का। यस, अगर हम बात करते हैं वो हमारे ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स जो होते हैं, बाट और मापों से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है आपका। ओके, उसके बाद आप बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 14, चैप्टर 14 किसके बारे में बात करता है? ये इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, चैप्टर 14।
चैप्टर 14 बताएं। यस, बिल्कुल ठीक है। आपका जो लोक स्वास्थ्य होता है या एक तरीके से हम बात वर्ग क्षेम वगैरह इन सब के बारे में, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में ये कहता है। पब्लिक न्यूसेंस 268 में है, आपको बहुत अच्छे से पता है। बस आप मुझे ये बताइए, आपको बताना क्वारंटाइन रूल वाला, ठीक है। आपको बताना है कि डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल कौन से सेक्शन में आता है। डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल, डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। नहीं, 268 में तो आपका हो ही गया वो पब्लिक न्यूसेंस, वो मैं पूछ नहीं रही, आप लोगों को सबको पता होता है। यस, डिसओबीडियंस 271 में आता है। बहुत सही आंसर आपका। आप मुझे बताएंगे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक, ठीक है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, ये कहां पर है? अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, वेरी गुड, 272 में है, बिल्कुल ठीक है। और नेग्लिजेंट एक्ट आपको बताना, नेग्लिजेंट मैंने पूछ रही हूँ आपसे, कौन सा एक्ट? नेग्लिजेंटली एक्ट, कौन सा एक्ट? नेग्लिजेंटली, किस चीज के लिए नेग्लिजेंटली एक्ट? लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शंस ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ, कौन से सेक्शन में आ जाएगा ये? 279 नहीं, 269, 269, यस, वेरी गुड, बहुत सही। उसके बाद आप मुझे बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है, सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कौन सा सेक्शन में आता है? सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, ठीक है। सेल कौन से सेक्शन में है? अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स तो 274 में है। हाँ, मैं समझ गई ऋषु, कोई बात नहीं, कमना हो जाता है कभी कभी, बट कोई नहीं, लेकिन आप अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का 275, यस 275 है। आप मुझे बताएंगे फॉलिंग वाटर और पब्लिक स्प्रिंग ऑफ रिजर्व, यस फॉलिंग वाटर आपको बताना है, ठीक है। फॉलिंग वाटर और पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्व, रिजर्वायर कौन से सेक्शन में आएगा? यस, एटमोस्फेयर को नॉक्सियस बनाना कौन से सेक्शन में आ जाएगा? एटमोस्फेयर को नॉक्सियस, यस 277 इज राइट आंसर। एटमोस्फेयर को नॉक्सियस बनाना, वेरी गुड, वेरी गुड, 278। और बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन है आपका, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, ये आंसर करना आपको, ठीक है। लोक मार्ग पर उतावलेपन से जो चलाने वाली बात आती है ना, वाहन चलाना, वो आपका कौन सा सेक्शन में होगा? लोक मार्ग पर, यस राइट आंसर 279। और 280 किस बारे में बात करता है? 280 बहुत इंपोर्टेंट है, 280 भी, 280 बताएं। 280 किस बारे में बात करता है? यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, रैश नेविगेशंस ऑफ वेसल्स के बारे में बात करता है, बिल्कुल ठीक है। आपका जलयान का उतावलेपन से चलाना इसमें आ जाता है, वेरी गुड 280। अब उसके बाद आप मुझे बताएंगे नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनिमल, एनिमल्स के बारे में कहाँ पर बताया गया है कंडक्ट का? नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनिमल, यस एनिमल के बारे में बताएं, सेक्शन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। यस 289 इज राइट आंसर। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कंटिन्यूएस ऑफ नुइसेंस आफ्टर इंजंक्शन ऑफ डिसोबीडियंस, डिसकंटिन्यू, बताएंगे कंटिन्यूएस ऑफ नुइसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू, इंजंक्शन देने के बावजूद भी करता है तो 291 में आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। और आपको बताना है ऑप्शन बुक का सेल कौन सा सेक्शन में? ऑप्शन बुक का सेल, सेल ऑफ ऑप्शन बुक, हिकलिन रूल कौन सा सेक्शन में आता है, ये भी बता दीजिए। 292 इज राइट आंसर, या सेल है यहाँ पर, ठीक है शुभांगी, 292 में आएगा, ओके। 294 में क्या आएगा फिर? 294 का बता दो, आप लोगों ने आंसर किया कुछ ने 294, तो 294 में यस 20 ईयर्स आ जाता है वहां पर। आप मुझे बताइए 294 में क्या है, जल्दी से बताओ। हिगलिन तो 292 हो गया, ठीक है।
यस, वहाँ पर आपका सॉन्ग वगैरह ये आ जाते हैं ऑप्शन, एक्ट या सॉन्ग इसमें आ जाता है इसीलिए। ओके, उसके बाद आप बताएंगे मुझे जो 21 ईयर्स वाली एज है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से सेक्शन में आती है? 20 ईयर्स वाली बात जो पढ़ते हैं, सेल ऑफ ऑप्शन ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन वाला सेक्शन कौन सा है? और यंग पर्सन में 20 ईयर्स की बात की गई है, वो सेक्शन कौन सा है? 290। आगे बताओ जल्दी से। 294 तो हो गया ऑप्शन एक्टेड सॉन्ग्स। 293, यस ऋषु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 293 है वहां पर। ओके, जहाँ पर 20 ईयर्स के बारे में बात की गई है। ओके, उसके बाद बताएंगे कीपिंग, अगर बात करते हैं कीपिंग लॉटरी ऑफिस कौन से सेक्शन में आएगा? कीपिंग लॉटरी ऑफिस, कीपिंग लॉटरी ऑफिस, कीपिंग लॉटरी ऑफिस। कीपिंग लॉटरी ऑफिस, वेरी गुड, बहुत सही आंसर, वेरी गुड। आपका कीपिंग लॉटरी ऑफिस 294 ए में आ जाता है। चैप्टर 15 आपका किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे, और कहाँ से कहाँ तक है ये भी बताएंगे। चैप्टर 15 कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक है, ये आंसर करें जल्दी। लास्ट चल रहा है आपका, बस 2-4 क्वेश्चन होंगे, आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके क्वेश्चंस का। जल्दी से। धर्म से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। रिलीजियस से है, उसका आप मुझे सेक्शन और बता दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है। रिलीजन से हो गया, यस, 295 से लेकर के आपका 298 तक है। जल्दी से आप मुझे बताइए, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली कौन से सेक्शन में है? डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, यस, 295 टू 298 इज राइट। रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब करना कौन से उसमें हो जाएगा? 290। जल्दी से बताएं। यस, 296 आपका आंसर आ चुका है। ट्रेस पासिंग ऑन ब्यूरल प्लेस पर ट्रेस पास करना, यस, ट्रेस पासिंग ऑन ब्यूरल प्लेसेस, ये कहाँ पर आएगा? ट्रेस पास करना, कब्रिस्तान आदि में अतिचार करना कौन से सेक्शन में आ जाएगा? 297 इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है आपका। और एक बहुत बार पूछा जाने वाला, अटरिंग वर्ड्स, ठीक है, किसको लेकर के? विद डेलिबरेटली इंटेंट, जब आप जानबूझकर इंटेंशनली क्या करते हैं, किसी के धर्म को एक तरीके से भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, धर्म को, इनको ठेस पहुंचाना कौन से उसमें आ जाएगा? 298, सॉरी, 298 इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। और एक और बता देंगे आप मुझे, ये बताइएगा कि डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली एक्ट इंटेंट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास, जब आप इंसल्ट करते हैं इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ, वो कौन से सेक्शन में होगा? और ये अमेंडेड है, जो ये बात कही गई थी, 295 में नहीं है। 295 में अलग चीज है, यहाँ पर डेलिबरेटली किया जा रहा है, 295 के ए में किया गया है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। ओके, ओके, यस, आप मुझे बता सकते हैं इसमें सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन रिलेट करेंगे 295 ए से? कोई सा सेक्शन रिलेट करते हैं क्या? अगर करते हैं तो जल्दी से आंसर करें, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और कंप्लीट होता है ये वाला सेशन। 295 बिल्कुल ठीक हो गया, वो 295 में अलग चीज आ जाती है, वहां पर इंटेंट टू इंसल्ट वाली बात आ जाती है। मैंने 295 ए पूछा, इसको हम कौन से सेक्शन से पढ़ते हैं ये बता दीजिए, और नहीं बता दो तो कल बताना क्लास में, मैं आज आंसर नहीं करने वाली, या तो आप ये लोग आंसर कर दो जल्दी से। रोहित भैया, जल्दी आओ, यूट्यूब वाला बंद कर दो, उनको मुझे कुछ बताना है, वो हो गया सेशन।